प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन क्या है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी की दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात। तेलंगाना अमूर पर तबादले ख्याल। मीडिया से बातचीत में BRS और KCR पर की कड़ी तनकीदें। UGC नेट और मेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम नीट में मुबैना बेकायदगियों के खिलाफ आज तलबा तंजीमों ने मनाया भारत बंद। जगह जगह एहतजाज और मुजाहरे। मोदी हुकूमत पर बढ़ा तलबा के साथ इंसाफ के लिए दबाव। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई कॉलेजों और स्कूलों ने तातील का ऐलान करते हुए भारत बंद की तायीद की। मुतासरा तलबा के साथ इंसाफ की मांग। यूथ कांग्रेस और दीगर तंजीमों का एहतजाज। तेलंगाना हुकूमत अक़लियत और पसमानदा तबक़ात की तरक्की के लिए कर रही है काम। रियासती वज़ीर D श्रीधर बाबू की वरंगल दौरे के मौके पर सियासत टीवी से खास बातचीत। KCR ने महबूबाबाद, मिर्चल और नलगुंडा अजला के कारकुनों और कायदीन के साथ की मुलाकात। कांग्रेस पर अवाम से झूठे वादों का लगाया इल्ज़ाम। कहा BRS दोबारा हासिल करेगी इक़्तिदार। अब कोई भी रुकने पार्लियामेंट लोकसभा में हलफ लेने के दौरान नारे नहीं लगा सकेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कवायद में करा दी तरमीम। वर्ल्ड कप T20 की फातह हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की वज़ीर-ए-आज़म मोदी से हुई मुलाकात। मोदी ने शानदार मुजाहरे पर दी टीम को मुबारकबाद। और जनूबी गजा पट्टी के खान यूनुस शहर में एक रिहायशी मकान पर इसराइल का फ़िज़ाई हमला। मुतअद्दिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। हमास के कायद इस्माइल हनिया ने जंगबंदी के हवाले से कतर और मिस्र के साथ की बातचीत। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने आज नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से अलग-अलग मुलाकातें की। इस मौके पर तेलंगाना को मिलने वाले मखराजात और दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। याद रहे कि रेवंत रेड्डी दिल्ली के दौरे पर हैं। आज भट्टी भी इस दौरे में शामिल हो गए। दोनों लीडरों ने मरकज़ की मोदी हुकूमत से मुख्तलिफ अमूर पर नुमाइंदगी की है। मीडिया से बातचीत में रेवंत रेड्डी ने BRS और KCR को शदीद तनकीदों का निशाना बनाया। వాస్తవమే కదా, BRS ఎక్కడుందో ఇప్పుడు టార్చ్ లైట్ వేసి ఎత్కాల్చింది కదా. ఏడుంది BRS? సింగిల్ సీటు కూడా పార్లమెంట్లో లేదు. పార్టీ పుట్టినప్పటి నుంచి 25 సంవత్సరాలలో ఇంత దీనావస్థ ఎప్పుడూ లేదు. ఇప్పుడు ప్రజలు కాదు, KCR కూడా BRS ఏడుందని టార్చ్ లైట్ వేసి ఎత్తుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. కాలగర్భం కాదు, గత చరిత్ర BRS అనేది. BRSకు గత చరిత్ర ఉన్నది కానీ భవిష్యత్తు లేదు. ఎప్పుడు జరుగుతుందని వారి ఉద్దేశం. వాళ్ళ కోరిక. ఉత్తరప్రదేశ్లో వాళ్ళ ప్రభుత్వం మొన్ననే వచ్చింది, ఏం జరిగింది? మణిపూర్లో వాళ్ళ ప్రభుత్వం ఉంది, ఏం జరిగింది? మహారాష్ట్రలో వాళ్ళ ప్రభుత్వం ఉంది, ఏం జరిగింది? ఇట్లా వివిధ రాష్ట్రాలలో భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్రాలలో ఆ ప్రభుత్వాల మీద విరక్తి చెంది ప్రజలు ఇండియా కూటమికి అత్యధిక సీట్లు గెలిపించిండ్రు. భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు ఎవరైనా మాట్లాడే ముందు వాళ్ళ పార్టీ యొక్క దీనావస్థ దాన్ని పరిగణలోకి తీసుకొని మాట్లాడితే బాగుంటుంది. రెండవది, భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి కానీ BRS నుంచి కానీ ఇంతకు మించి తెలంగాణ ప్రజలు ఏం ఆశిస్తలేరు. ఎందుకనంటే వాళ్ళ ఆలోచన, వాళ్ళ అక్కసు అనేది ప్రజలందరికీ తెలుసు. UGC नेट और मेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम नीट में मुबैना बेकायदगियों के खिलाफ मुल्की सतह पर एहतजाज जारी है और तलबा तंजीमों ने भारत बंद मनाया। कांग्रेस, बायबाजू और दीगर जमातों की तलबा तंजीमों ने मुश्तरका एहतजाजी लाइमल के तौर पर मुल्क भर में तालीम इदारों को बंद रखने की अपील की थी। अपोजिशन जमातों के इंडिया ग्रुप के नौजवानों की तंजीम भारतीय यूथ फ्रंट ने कहा कि मेडिकल के दाखिले के इम्तिहान UGC में भी बड़ी धांधली हुई है, जिसकी वजह से लाखों तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ हुआ। लिहाजा इसकी जामे तहकीकात करवाई जाए। पेपर लीक और दीगर उमूर को लेकर भी इन लीडरों ने शदीद एहतजाज किया। तेलंगाना में बंद को कामयाब बनाने के लिए तलबा तंजीमों ने अवाम से अपील की, जिसके बाद दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई कॉलेजों और स्कूलों ने अपने तौर पर तातील का ऐलान कर दिया था। तलबा तंजीमों ने मरकज़ी हुकूमत के रवैये के खिलाफ एहतजाज किया। तेलंगाना की यूथ कांग्रेस ने भारत बंद के मौके पर KG ता PG तमाम तालीमी इदारों को बंद रखते हुए तलबा से इजहार हमदर्दी की अपीलें की थी, जिसका मुस्बित असर देखने में आया। स्कूलों और कॉलेजों की बड़ी तादाद ने अपने तौर पर इदारे बंद रखे और भारत बंद की तायीद की।
शहर हैदराबाद में उस वक्त ट्रैफिक दरम बरम हो गई जब यूथ कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इस्तीफ़ा का मुतालबा करते हुए बीजेपी हेडक्वार्टर्स का घेराव करने की कोशिश की। यूथ कांग्रेस कारकुनों ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने पार्लियामेंट में सदर जमहूरिया के तकरीर पर तशक्कुर के दौरान अपनी तकरीर में हिंदू मजहब की तज़लील की है। यूथ कांग्रेस कारकुनों ने मोदी के इस्तीफ़ा की मांग की और बीजेपी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। यूथ कांग्रेस कारकुनों का एहतजाजी मुजाहरा बीजेपी कारकुनों के इस एहतजाज का जवाबी वार था जो लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की तकरीर के हवाले से किया गया था। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रियासती वज़ीर IT डी सीदर बाबू ने वरंगल का दौरा किया। काजीपेट दरगाह के सज्जादा नशीन खुसर पाशा से मुलाकात की। सियासत TV के नुमाइंदे निज़ामुद्दीन से ख़ास बातचीत की। इस मौके पर सीदर बाबू ने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत न सिर्फ आम लोगों बल्कि अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मजहबी बुनियादों से बालातर होकर सबकी तरक्की के लिए काम करने में संजीदा है। जो कांग्रेस की हुकूमत है, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की पार्टी भी जो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के जाते हैं। ये हम बात करने के लिए नहीं, हकीकत में भी हमारे हुकूमत में आने के बाद हम जो करें, जैसे खुसरू पाशा जी है, माइनॉरिटी लीडर्स है, आवाम के लिए जो काम करना चाहते हैं लोगों को, हम लोग हमारे सरकार का इरादा एक ही है, काम सौंपना। ये माइनॉरिटी का जो मसला है, मसला हमारे सरकार के सामने लाना, वो हल करने के लिए कोशिश हमारे हर चीज़ रहेगी। अगर मुसलमान को जो करे, ये हिंदूज़ को बगल में रखने के लिए नहीं, यह पूरा भारत और हमारे तेलंगाना सबके लिए है। सबके विकास सरकार के विकास है, और विकास करने के लिए हम जो चाहते हैं, इसलिए हम बताना चाहते हैं, हम सरकार आने के बाद भी हमारे माइनॉरिटी भाई लोगों को और हमारे माइनॉरिटी को, सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, कोई भी किसी ने भी जब नहीं सोचे गरीब मुसलमान को घर देने के लिए, गरीब मुसलमान को पेंशन देने के लिए, गरीब मुसलमान को पढ़ाने के लिए, ये पूरा अपने जिम्मेदारी सोच के सबके लिए है। सरकार सबके लिए है। इसलिए जब हमारे हुकूमत में गरीबों के लिए जो करना चाहते हैं, सबके लिए करते हैं, और खासकर जो माइनॉरिटी का वर्ग है उन लोगों को स्पेशल अटेंशन देते हैं। आखिर में यहाँ के तेलंगाना की लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हम तेलंगाना के अवाम को यही बताना चाहते हैं, सब जने मिल के, अभी तेलंगाना राष्ट्र बन गया है। ये राष्ट्र में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सब मिलके विकास के लिए कोशिश करें। तेलंगाना हुकूमत ने तमाम महकमे जात में काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन के तबादलों पर पाबंदी हटा ली है। 20 जुलाई तक तबादले किए जा सकते हैं। 21 जुलाई से दोबारा तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR ने महबूबाबाद, मिर्चा और नलगुंडा अजला के कारकुनों और कायदीन के साथ रवली रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मीटिंग में साबिक़ वज़रा, अरकान पार्लिमान और अरकान असम्बली ने भी शिरकत की। इस मौके पर KCR ने तेलंगाना तहरीक और उससे जुड़े तमाम तर तफसील बताई और कहा कि 10 साल तक हमने तरक्की के लिए हुक्मरानी की। उन्होंने कहा कि इस वक्त के हुक्मरान चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ खड़े होना, जो कि मुखालिफ तेलंगाना थे, इत्तेहाद की अलामत थी, कोई आसान मामला नहीं था। KCR ने इस एतमाद का इजहार किया कि तेलंगाना समाज, जिसने इस तरह के कबायली निज़ाम को तोड़कर तेलंगाना हासिल किया, एक साथ खड़ा है, मुस्तक़बिल में किसी भी रुकावटों को दूर करेगा। KCR ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस आवाम को धोखा देकर इख्तियार में आई और वादों पर अमलावरी में नाकाम साबित हुई। उन्होंने ये भी कहा कि BRS दोबारा तेलंगाना में इख्तियार हासिल करेगी। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लुभट्टी विक्रमार्क ने इल्ज़ाम लगाया कि आंध्र प्रदेश की तकसीम के वक्त तेलंगाना के 7 मंडल आंध्र प्रदेश को चले गए। इसके लिए पेशरो BRS हुकूमत जिम्मेदार है। उन्होंने साबिक़ा KCR हुकूमत पर कई इल्ज़ामात भी लगाए।
बीजेपी के लीडर और अपने पार्लियामेंट लीडर राजेंद्र ने पार्टी इनहराफ करने वालों के मामले पर मीडिया से तफसीली बातचीत की। उन्होंने बीआरएस और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों पर इल्ज़ामात लगाए और कहा कि सियासी जमातें इनहराफ की तायीद कर रही हैं। పొజిషన్లో లేని వాళ్ళు చేయడం ఒక అంశం, కానీ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా ఉండిన తర్వాత రాజ్యసభ సభ్యులు కావచ్చు, లోకసభ సభ్యులు కావచ్చు, ఇవాళ లేదా ఎమ్మెల్యేలు కావచ్చు, ఎమ్మెల్సీలు కావచ్చు, యాంటీ డిఫెక్షన్ లా ఉండగా దాన్ని గుట్టదాఖలు చేస్తూ, దాన్ని అపహాస్యం చేస్తూ, అవహేళన చేస్తూ ఈ భాజపా కండకప్పుకునే పద్ధతి ఇది మంచిది కాదు. కేసీఆర్ గారు గతంలో వారు కూడా చేసింది ఇదే పని, కానీ వారు 18 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉంటే 12 2/3 ఎమ్మెల్యేలు చేతికొచ్చేంత వరకు బయటికి తెలియలేదు. లోపల మాట్లాడుకున్నాడు, మాట ముచ్చట అయిపోయింది, కానీ వాళ్ళు ఎవరు జైలు కాలేదు. కానీ 12 మంది సంపూర్ణ వచ్చినట్టు చేయలేదు. కానీ ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ 39 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీలో 26 మంది వస్తేనే ఇవాళ యాంటీ డిఫెక్షన్లా అట్రాక్ట్ కాదు. కానీ ఏ ఎమ్మెల్యేకి ఆ ఎమ్మెల్యేని కనుగప్పి ఇప్పటికే 5 మందిలో 6 మంది తీసుకున్నారు. అంటే బరిదగించిన పని అన్నట్టు. చట్టం ఏం చేస్తుంది? స్పీకర్ మా వాళ్ళే ఉన్నారు, మా స్పీకర్ ఉండగా మీ సభ్యత్వాలు పోవాలని మాట చెప్తున్నారు. ఇది మంచిది కాదు. డెఫినెట్గా చట్టం సుప్రీంకోర్టు ఉంటుంది, హైకోర్టు ఉంటుంది. और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाजिरा व हिफ्स और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्स। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीनों दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। कांग्रेस के चवड़ा के रुकन असम्बली के यादैया ने अपने हल्के में बेरोजगारी के मसले से निपटने और सनतों को फ़रोग देने में दिलचस्पी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि चवड़ा में एक और कपड़े का कारखाना कायम किया जाएगा, जहां 30,000 ख़वातीन को रास या बिलवास्ता तौर पर रोज़गार हासिल हो सकेगा। सूर्यापेट ज़िले के मुकाम आत्माकुर में लड़कों के SC वेलफेयर हॉस्टल में 7वीं जमात का एक तालिब इल्म सांप डसने मुबैना तौर पर फौत हो गया। वो हॉस्टल में सो रहा था, जब सांप ने उसे डस लिया। लड़के के वालिदैन ने सवाल किया कि उनका लड़का सांप डसने से फौत हुआ या फिर नाक़िस ग़िज़ा की वजह से उसकी मौत हुई, इसको वाज़ेह किया जाए। GHMC कमिश्नर अमरपाली ने शहर के कई हिस्सों में सफाई सुथराई के हवाले से अचानक दौरा किया और सूरत हाल का शख्सी तौर पर जायज़ा लिया। कमिश्नर ने कुकटपल्ली, JNTU और मूसापेट, भारत नगर के रैतू बाजार इलाकों का भी अचानक मुआयना किया। कमिश्नर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो कचरे की सफाई पर भरपूर और ख़ास तौर पर तवज्जो दें। उन्होंने खैरताबाद, एलमी नगर, सिकंदराबाद जोन के कई इलाकों का भी दौरा किया और सफाई के कामों का जायज़ा लेते हुए मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत जारी की। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मूसा फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को शुरू करने का फैसला करने के साथ साथ नदी के किनारे बफर जोन को निशानजद करने के अलावा नदी पर तामीर दहाइयों पुराने पुलों के इस्तेहकाम का तजिया करने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए गए। मूसा नदी के 55 किलोमीटर मुहित साइट एरिया के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर बनाए गए 17 पुलों के इस्तेहकाम का तजिया करने के लिए मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है। इनमें से ज़्यादातर पुल दहाइयों पहले तामीर किए गए थे। अगरचे ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने तकरीबन 10 साल कबल चंद पुलों के इस्तेहकाम का तजिया किया, लेकिन मुख्तलिफ अज्जा ख़ासतौर पर ढांचे के इस्तेहकाम और हिफाजत की जाँच ज़रूरी हो गई थी। शहर हैदराबाद में पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारते हुए 8 अफराद को गांजा स्मगलिंग के मामले में गिरफ्तार किया है और इस हवाले से पुलिस हुकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तफसीलात से आगाह किया। नार्कोटिक एनफोर्समेंट विंग टीम और हमारे लोकल पुलिस, आसिफ नगर पुलिस स्टेशन एंड कंचनबाग पुलिस और अपने हबीब नगर पुलिस पूरे मिलके जॉइंट ऑपरेशन करने के बाद डिफरेंट अलग अलग तरीक़ों में अलग अलग दिन में हमें ये गांजा सप्लाई करने वाले लोग मिले थे। पूरे मिलके 8 लोग मिले थे। उन लोगों से इस हफ्ते में टोटल सब गांजा हमने सीज किया था। ज़्यादा लोग ये सब जो है वो उड़ीसा के हैं और पहले
केस में देवराज नाम के से 10 केजीज हमने सीज किया था। उसके बाद लखन सिंह नाम के एक आदमी था, वो हबीबनगर पीएस में इंफॉर्मेशन मिलने के बाद उनको पकड़े थे, उनसे 30 केजीज हमने सीज किया था। और बाद में अभी ये कंचनबाग पीएस के लोग हम लोगों ने इनको अप्रहेंड किया था, तो इन लोगों से 110 केजीज हमने सीज किया। तो इन लोगों को पकड़ने के बाद हमें पता चला कि ये लोग भी उसी को देने जा रहे थे। तो ये लिंक ऐसा जा रहा है कि ये लोग लखन सिंह को देते, लखन सिंह दूसरों को, देवराज जैसे लोगों को दे रहा है बोल के। तो ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हम पूरा देखेंगे कि लखन सिंह है और भी कोई लोग है या, और लखन सिंह के लोग देवराज जैसे कितने लोग हैं वो भी देख रहे। और इनमें ट्रांसपोर्टर्स भी है, मतलब ये डायरेक्टली थोड़ा डिलीवर करते, थोड़े ट्रांसपोर्टर्स बीच में लोग हैं। एक संगारेड्डी का आदमी है, जहीराबाद का, संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, उसे भी हमने पकड़ा, तो वो भी यहाँ पर डिलीवरी करता है। तो ये तरीके रहते हैं, मेन ओरिजिनल सप्लायर, ट्रांसपोर्टर, पेडलर, सब पेडलर। तो ये चारों वेरियस लेयर्स को हमने इस ऑपरेशन में मतलब लोकल पुलिस के सपोर्ट से आज पकड़ने के बाद ये चला था, ये 4 लोग हैं। और भाई नाज़रीन करेंगे चंद कौमी और आलमी ख़बरों की जानिब। अब कोई भी रुकन पार्लियामेंट लोकसभा में हलफ लेने के दौरान नारे नहीं लगा सकेगा। 18वीं लोकसभा के पहले इजलास के दौरान कुछ मेंबरान पार्लियामेंट ने हलफ उठाते हुए जय फ़लस्तीन, जय हिंद राष्ट्र और दीगर नारे भी लगाए थे। इस पर हंगामे हुए। इसके पेश नज़र लोकसभा स्पीकर ने कवायद में तरामीम कर दी हैं। अब ये फैसला किया गया है कि कोई भी रुकन हलफ लेते वक्त हलफ के अलावा कोई लफ्ज़ या जुमले का इस्तेमाल नहीं करेगा। पार्लिमानी अमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने इल्ज़ाम लगाया था कि कई अरकान हलफ लेने के मौके को सियासी पैगाम देने के लिए मुबैना तौर पर इस्तेमाल किया है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की हिदायत पर की गई तरमीम में कहा गया कि लोकसभा में हलफ लेते वक्त कोई भी रुकन न नारा लगा सकेगा और न कोई और गैर मुताल्लिक़ा तबसरा कर सकेगा। वर्ल्ड कप T20 की फ़ातिह हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने आज वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुलाकात की। फ़ातिह हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह पर हुई। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया आज सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची, जहां खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल किया गया। खुशगवार माहौल में मोदी ने इन खिलाड़ियों से तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने क्रिकेट खिलाड़ियों को अपने शानदार मुजाहरे के लिए मुबारकबाद भी पेश की। और बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। जनूबी गज़ा पट्टी के खान यूनुस शहर में एक रिहायशी मकान को निशाना बनाते हुए इसराइली फ़िज़ाइल हमले में मुतादिद फ़लस्तीनियों को ज़ख्मी कर दिया गया। दूसरी जानिब यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि गज़ा पट्टी में हर 10 में से 9 अफराद बेघर हुए हैं। फ़लस्तीनी सिक्योरिटी ज़रा ने कहा कि इसराइली जंगी तैयारों ने बगैर किसी वार्निंग के नासिर हॉस्पिटल के नज़दीक एक रिहायशी मकान और फ़लस्तीनी पनाहगुज़रों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी से ताल्लुक़ रखने वाले एक स्कूल पर हमला कर दिया। जिस इलाके में हमला हुआ इसको पहले इसराइली फ़ौज ने महफूज इलाका यानी सेफ जोन करार दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि हमास और इसराइल के दरमियान जंग शुरू होने के बाद से गज़ा पट्टी में हर 10 में से 9 अफराद ने कम से कम एक मरतबा बेघर होने की ज़हमत और तकलीफ़ उठाई है। ताहाल इसराइल के ज़ालिमाना हमलों में 38,500 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इस दौरान फ़लस्तीन की इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के कायद इस्माइल हनिया ने क़तर और मिस्र के साथ राब्ते किए, जिसमें गज़ा में जंगबंदी तक पहुँचने की कोशिशों के हवाले से मुआहदा करने के मामले पर बातचीत की इत्तलात है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी की दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात। तेलंगाना अमूर पर तबादला ख्याल। मीडिया से बातचीत में BRS और KCR पर की कड़ी तनकीदें। UGC नेट और मेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम नीट में मुबैना बेकायदगियों के खिलाफ आज तलबा तंजीमों ने मनाया भारत बंद। जगह जगह एहतजाज और मुजाहरे। मोदी हुकूमत पर बढ़ा तलबा के साथ इंसाफ के लिए दबाव। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई कॉलेजों और स्कूलों ने तातील का ऐलान करते हुए भारत बंद की तायीद की। मुतासरा तलबा के साथ इंसाफ की मांग। यूथ कांग्रेस और दीगर तंजीमों का एहतजाज। तेलंगाना हुकूमत अक़लियत और पसमानदा तबक़ात की तरक्की के लिए कर रही है काम। रियासती वज़ीर D श्रीधर बाबू की वरंगल दौरे के मौके पर सियासत TV से ख़ास बातचीत। KCR ने महबूबाबाद, मिर्चल और नलगुंडा अजला के कारकुनों और कायदीन के साथ की मुलाकात। कांग्रेस पर अवाम से झूठे वादों का लगाया इल्ज़ाम। कहा BRS दोबारा हासिल करेगी इक़्तिदार। अब कोई भी रुकने पार्लियामेंट लोकसभा में हलफ लेने के दौरान नारे नहीं लगा सकेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कवायद में करा दी तरमीम।
वर्ल्ड कप T20 की फातेह हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की वज़ीर-ए-आज़म मोदी से हुई मुलाकात। मोदी ने शानदार मुजाहिरे पर दी टीम को मुबारकबाद। और जनूबी गजा पट्टी के खान यूनुस शहर में एक रिहायशी मकान पर इसराइल का फ़िज़ाई हमला, मुतअद्दिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। हमास के कायद इस्माइल हनिया ने जंगबंदी के हवाले से कतर और मिस्र के साथ की बातचीत। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफ़लिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफ़लिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी ta 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।